मेरे प्यारे बच्चे, कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जिसके बारे में ना चाहते हुए भी बार बार ख्याल आते हैं तुम्हारे दिमाग में। तुम बार बार उसके बारे में सोचकर रोने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि माता, मेरे मन में तो इतनी उथल पुथल मची हुई है, क्या वह व्यक्ति भी मेरे बारे में सोचता है? क्या उसके लिए मैं मायने रखता हूँ? क्या मेरी भावनाओं की उसे थोड़ी भी कद्र है? जो कुछ भी मैंने उसके लिए किया, क्या उससे उसकी थोड़ी भी कद्र है माता? या मैं व्यर्थ ही किसी के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ? मेरे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हें इतने कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। जिसने तुम्हें इतनी पीड़ा दी उसको तो मैं दंड अवश्य दूंगी। और तुम दोनों के बीच जो तीसरा व्यक्ति आ गया है, मैं उसे बहुत भयानक दंड देने वाली हूँ। कौन है वह व्यक्ति? उसे मैं कैसी सजा देने वाली हूँ? आपको इस संदेश के अंत में मैं बता कर जाऊंगी, इसलिए मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा उसके लिए ज्यादा किया, बदले में उसकी तरफ से तुम्हें कभी वह प्रेम नहीं मिला। उसके बाद भी तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हें हमेशा यही लगता रहा कि माता, इस व्यक्ति से मिलने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं इस व्यक्ति से अपने दिल की सारी बातें खुलकर कर पाता हूँ। वह बातें जो मैं कभी किसी से नहीं कह पाया, किसी से नहीं बता पाया। मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरी बातों को समझता है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी भावनाओं को हमेशा खुलकर व्यक्त किया। तुम्हें जब जो महसूस हुआ तुमने सब कुछ बताया। तुम्हें जब उसकी बातें बुरी लगी, अच्छी लगी, तुमने उससे सब कुछ बोला, लेकिन उसने तुम्हें कभी खुलकर अपनी भावनाएं नहीं बताई कि उसे कैसा महसूस होता है। क्या वह तुमसे प्रेम करता है, तुमसे नफरत करता है? इतने वर्षों के बाद भी यह बात तुम्हें आज तक नहीं पता है। उसने हमेशा तुम्हें असमंजस में रखा, न कभी खुलकर अपने व्यक्तित्व को दर्शाया, न अपनी भावनाओं को दर्शाया। हमेशा तुम एक बीच मझेधार में फंसे रहे। मेरे बच्चे, वह तुम्हें इस बीच मझेधार में छोड़कर चला गया। अब तुम्हें यही लगता है कि माता, मेरे साथ उसने इतना बुरा किया, उसके बाद भी मुझे बार बार उसके ख्याल क्यों आते हैं? क्यों नहीं आप मेरे दिमाग से उन यादों को मिटा देती हो? मेरे जीवन से अगर वह व्यक्ति मुझसे प्रेम ही नहीं करता तो मेरे रोने का क्या फायदा? क्यों सिर्फ मैं ही रोऊं, मैं ही तड़पूं, जब सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता? उसकी बातें, उसकी यादें इसलिए तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने उससे प्रेम भी बहुत ज्यादा किया था। वह तो चाहे तुम्हारे जीवन से बहुत दूर चला जाए, चाहे तुम अपने जीवन में खुश रहना सीख जाओ, लेकिन वह ऐसा छाप छोड़ गया है तुम्हारे जीवन पर जो कभी नहीं मिटेगा। वह दर्द तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा और इस बात का एहसास तुम्हें और तकलीफ देता है। तुम दोनों का व्यक्तित्व बहुत अलग है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के सपने बहुत अलग हैं और तुम दोनों एक बहुत मजबूत इंसान हो। जहां तुम दिल से सोचते हो तो वह व्यक्ति बिल्कुल तुम्हारे विपरीत दिमाग से सोचता है। तुमने अगर किसी का हाथ थाम लिया तो तुम मरते दम तक उस व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति उसका बिल्कुल ही विपरीत है। वह अपना फायदा नुकसान देखकर किसी से दोस्ती करता है और तुम किसी से मजाक के लिए कभी प्रेम नहीं करते हो। अगर तुमने किसी का हाथ थाम लिया तो तुम उससे विवाह करना चाहते हो,
उसके साथ घर बसाना चाहते हो और उसके लिए कोई कदम भी उठा सकते हो, किसी के भी खिलाफ जा सकते हो, पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकते हो। लेकिन उसने कभी तुम्हारे लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लोग उसके सामने तुम्हें बुरा भला बोलते रहे, लेकिन वह तुम्हें ही समझाता रहा कि किसी के बोलने से तुम नहीं खराब हो जाओगे। तुम छोड़ो उन बातों को, तुम रो मत, तुम ही गलत हो जो तुम उन लोगों की बातों पर इतना ध्यान दे रहे हो। यही बोल बोल कर वह तुम्हें चुप कराता रहा, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें हमेशा यही लगता था कि माता यही मेरा सब कुछ है। इस व्यक्ति के साथ मेरी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह मुझे कभी कहीं नहीं मिला। मेरी बात हो या न हो, लेकिन वह व्यक्ति मेरा है, वह मेरे बारे में सोच रहा है। इस बात का एहसास ही मुझे बहुत सुकून दे जाता है। मेरे बच्चे, वो आज भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है और वह अपने ऊपर काम कर रहा है। वह अपने व्यक्तित्व को बदलने की बहुत कोशिश कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं जिन बातों का एहसास अब उसे हो रहा है। वह इसलिए तुमसे बात नहीं कर रहा है और तुमसे दूर है क्योंकि उसकी लड़ाई अब तुमसे नहीं, वह खुद से एक जंग लड़ रहा है। तुम दोनों के व्यक्तित्व अलग होने की वजह से तुम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, जिन बातों से वह थक चुका था, क्योंकि उसने अपने परिवार में भी यह सब देखा है। बहुत बार इन चीजों की वजह से बहुत परेशान रहा है वह, और वक्त के साथ कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास हुआ कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस व्यक्ति की थी। उसके भीतर ही वह अवगुण थे और वह उन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसका अहंकार उसकी गलतियों को उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा था। इसलिए मेरे बच्चे, वह तुमसे दूर हो गया है और तुम दोनों एक अलग अलग रास्ते पर चल रहे हो और वह बस इसी इंतजार में आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है कि एक न एक दिन तुम दोनों के रास्ते जरूर मिलेंगे। जिस दिन तुम दोनों के रास्ते मिलेंगे, अब वह अपने दिल की हर दर्द को तुमसे बताना चाहता है। उस पर जो कुछ भी बीती है वह सब कुछ तुम्हें बताना चाहता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे भी यही चाहता है कि तुम अपने सपनों के लिए लड़ो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो, अपने सपनों को पूरा करो। वह तुम्हें भी कामयाब देखना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर तुम असफल हो गए तो फिर उसका दूर जाना असफल हो जाएगा। उसकी तड़प, उसकी पीड़ा, उसका दर्द सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा अगर तुमने अपने सपनों पर काम नहीं किया तो। अभी तुम दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके विचार को, उसकी भावनाओं को बहुत नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है और वह चाह रहा है कि वह व्यक्ति उसकी बातों में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह उस तीसरे व्यक्ति पर आंख बंद करके यकीन करता है। मेरे बारे उसे पता है कि कौन सच्चा है, कौन सही है और कौन खेल खेल रहा है। वह बस शांत है क्योंकि उसे भी उसकी परिस्थितियों का अंदाजा बहुत अच्छे से है कि वह अभी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने भी कुछ गलतियां की है। उन गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है उसके लिए, और तभी तुम दोनों एक हो पाओगे और तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। मेरे बच्चे, तुमने इस समाज में जितना प्रेम लोगों को दिया है, जितना कुछ लोगों के लिए किया है, तुम दुखी रहो, तुम्हारी कहानी का अंत दुखद हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी और प्रेम भी मिलेगा तुम्हें। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक न्याय के साथ प्रेम मिलेगा। प्रेम तुम्हें भीख में नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुमसे लोग माफी मांगेंगे, उसके बाद तुम्हारा हक, तुम्हारा प्रेम तुम्हें मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे,
तुम रोना छोड़ दो। यह सब जो कुछ भी हो रहा है, यह तुम्हें न्याय दिलाने के लिए हो रहा है, तुम्हारे सामने सच्चाई लाने के लिए हो रहा है। और जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया था, उनको दंड देने के लिए हो रहा है, उनको रुलाने के लिए हो रहा है। यह सब कुछ क्योंकि तुम्हें वह प्रेम एक न एक दिन जरूर मिलेगा, तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी का खुशियों भरा अंत होगा। तुम केवल अपनी माता पर यकीन रखो, अन्याय नहीं होने दे सकती मैं तुम्हारे साथ। और अपने आप को कम आंकना छोड़ दो, लोगों के सामने लोगों के लिए रोना छोड़ दो। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वह तुम्हें प्रेम दे सके। तुम्हें कभी किसी के भीख में दिए हुए प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, वह लोग एक दिन तुमसे भीख मांगेंगे कि तुम उन्हें क्षमा कर दो, उनको वह प्रेम लौटा दो जो तुम एक वक्त पर उनसे किया करते थे। इसलिए अपने आंसू पोंछ लो और तैयार हो जाओ, अपने सपनों को पूरा करो। तुम्हें वह प्रेम, मान, सम्मान सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी। हर हर महादेव।